हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद रिस्टी। आज हम इस कहानी के ज़रिए इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अ फ्रॉग लिव्ड इन द फॉरेस्ट। एक मेंढक जंगल में रहता था। ए फ्रॉग मीन एक मेंढक, लिव्ड मतलब रहता था, इन द फॉरेस्ट का अर्थ है जंगल में। एक मेंढक जंगल में रहता था। इस तरह हमने एक लाइन का मतलब अच्छे से समझ लिया है। आइए तो अब हम दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं। There was also a pond in that forest. उस जंगल में एक तालाब भी था। Pond मीन तालाब, in that forest मतलब उस जंगल में। इस लाइन का मतलब है कि उस जंगल में एक तालाब भी था। इस तरह दोस्तों हमने दूसरी लाइन का मतलब भी समझ लिया है। हमें साथ साथ इनके शब्दार्थ भी याद करते चलने हैं। हमें हर एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए आइए आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। The frog was very curious and brave. He was also happy. वह मेंढक बहुत ही जिज्ञासु और बहादुर था। वह हमेशा खुश रहता था। यहाँ क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जो हर एक बात को जानना चाहता है कि वो क्या है, कैसे है। ब्रेव मीन बहादुर। हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना, खुश। One day he leaped out and hopping through fields and forest. एक दिन वह उछलता हुआ खेतों से और जंगल से बाहर निकल गया। One day मीन एक दिन, लीप आउट मीन बाहर निकल गया। होपिंग का मतलब होता है उछलता हुआ। थ्रू फॉरेस्ट एंड फील्ड का मतलब होता है जंगल और खेतों से। तो गाइस यहाँ तक हमारा क्लियर है। हमने इस लाइन का मतलब भी समझ लिया है इसके शब्द अर्थ के साथ। He reached in the big city. वह एक बड़े शहर में पहुँच गया। Reached मीन पहुँच गया। Big city मीन बड़ा शहर। He made many friends there. उसने वहाँ बहुत सारे दोस्त बनाए। He played with them. Played माने खेलना, with them मतलब उनके साथ। He did not want to go forest back. अब वह जंगल वापस नहीं जाना चाहता था। Did not want का मतलब होता है वह नहीं चाहता था। Go back मतलब वापस जाना।